तो हेलो गाइस। आज हमारे साथ है हर्ष भाई, जो कि मेरे बैच से है। सिमिलर बैच भी सेम है इनफैक्ट। और आई थिंक वो हम लोग का मेंटर भी सेम था, राइट? कोई था, कौन था वो पागल मेंटर जो जिसके लिए हम लोग पूरा कंप्लेन कर दिए थे कि इसको छुड़वाना है। तो अभी भाई का लग चुका है प्लेसमेंट। तो शुरुआत करेंगे भाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ। तो भाई आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा शुरू करें तो सभी लोग समझ पाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हाँ, अभी मेरी इंजीनियरिंग हो गई। अभी इसी साल पास आउट हुआ मैंने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस लिया था। और मैंने वेब डेवलपमेंट, द ओडिन प्रोजेक्ट और फुल स्टैक ओपन से सीखा था, और न्यूटन स्कूल में भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। हैं। ओके। तो भाई बीटेक किए हुए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और बहुत लोग बोल रहे हाँ। थे कि ये क्या एडवांस बैच से है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एडवांस बैच से नहीं है। ये फ्रंट एंड बैच से है, ठीक है। नहीं, मतलब ये फुल फुल स्टैक बैच है अपने। हाँ, फुल स्टैक बैच कह सकते हैं एक तरह से। हाँ। एक दो ही बैच ये लोग समझते हैं। एक समझते हैं कि वो डीएसए वाली, और एक जो होता है फ्रंट एंड वाली। ठीक है, इसलिए इसी हाँ। के बाद इन्हीं लोग के बाद हमें समझा रहा है कि ये मतलब हम्म, फुल स्टैक बैच से है। तो हम्म, अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है ना क्वेरीज अंदर में कि भाई क्या था। सबसे पहले तो आप लोग ये आप क्लियर कर दो कि जैसे यहाँ से क्या होता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने से लेके क्या प्रोसीजर होता है हम्म। आगे तक, और इंटरव्यू तक। वो आप एक बार बता दो आपके साथ क्या क्या हुआ था, ताकि सब लोग भी समझ पाए कि ये प्रोसीजर अच्छा, होता है। तो पहले न्यूटन स्कूल तुम्हारी रिज्यूमे देखती है और वो इवेलुएट करती है कि तुम्हें किस कंपनी में मतलब कितने पैकेज मिल सकता है, तो उस हिसाब से तुम्हें रेफर भी करती है। और ऐसा नहीं कि बस उसी रेंज में रेफर करेंगी, ज्यादा भी रेफरल देंगी और कम के भी रेफरल देंगी। तो फिर अपन जैसे रेफरल एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी के ऊपर है वो कि तो, आगे इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। फिर अगर अगर कंपनी इंटरव्यू लेती है तो तुम्हें मैसेज कर देंगे वो। ओके। तो बेसिकली लोग का ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, ठीक है, कॉल आ गया कि तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एलएमपी में जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन और सब, या डायरेक्ट हाँ, इंटरव्यू हो जाता है? तो देखो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनी क्या करती है, तुम्हें असाइनमेंट देती है, एक दो दिन का टाइम देती है, वो कंप्लीट करके तुम्हें सबमिट करना है। तो और कुछ कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन असेसमेंट देती है, तो वो अटेम्प्ट करके फिर अपन को देना पड़ता है। जैसे मेरे केस में एक कंपनी ने ऑनलाइन असेसमेंट दिया था, ग्रेट टिप्पणी, तो मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद न्यूटन स्कूल का कॉल आया और उन्होंने बोला तुम्हें अगले इंटरव्यू के लिए कुछ हेल्प चाहिए क्या, किसी मेंटर के साथ तुम्हारी इंटरव्यू शेड्यूल करोगे। मैंने बोला जरूरत नहीं है, तो उन्होंने ठीक है बोला। तो फिर एक और कंपनी के साथ मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो उन्होंने पहले असाइनमेंट भेजा था। तो असाइनमेंट के लिए न्यूटन स्कूल ने एक मेंटर असाइन किया था, हमको असाइनमेंट समझाया था और बोला था कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताना, हम तुम्हारा सॉल्व करेंगे। पर वो मैंने कंपनी का रेफरल एक्सेप्ट भी नहीं किया था और मुझे जाना भी नहीं था, तो मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया और छोड़ दिया उसको। ओके। तो बेसिकली अगर हमें कोई रेफरल को एक्सेप्ट नहीं करना होता है तो क्या कर सकते हैं हम्म, बेसिकली, कि इसका जो भी असाइनमेंट और सब देता है उसको कंप्लीट ही ना करे, सीधी सी बात। नहीं नहीं, पहली बात तो विड्रॉ कर लेना। मैंने विड्रॉ किया था पर फिर भी अपने आप एक्सेप्ट हो गया था वो, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, असाइनमेंट किया ही नहीं। अच्छा, तो उसको विड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? बस उधर ऑप्शन रहता है एक्सेप्ट या विड्रॉ का, अच्छा, विड्रॉ क्लिक ऑप्शन किया रहता तो। है। ओके, ठीक है। तो चलिए भाई, लोगों का क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। पवन रेड्डी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड हाउ मेनी डेज ऑफ इंटायर प्रोसेस टिल यू गॉट सिलेक्टेड? मतलब बेसिकली बताना है कि हम्म, इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, जो कंपनी में आपने गए हम्म, गए हो आप, उसका हम्म, इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, और कितना दिन टोटल लगा आपको वहां तक जाने हम्म। में। ये सारा तो कुछ। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मैं फुल स्टैक डेवलपर की मेरी प्रोफाइल थी, तो उसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन पूछे थे। ज्यादातर फ्रंट एंड की वो पोजीशन थी, इसलिए उन्होंने फ्रंट एंड का ही पूछा। अगर कोई डीएसए स्किल्स पे हायर करना चाहता है तो वो पहले ऑनलाइन असेसमेंट में डीएसए के क्वेश्चंस रखेगा, फिर उसके बाद 2 राउंड में डीएसए ही पूछेगा, तो उनका अलग रहेगा। और जो फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका अलग रहेगा। तो मेरे केस में दो दो राउंड हुए थे टेक्निकल, जिसमें जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे थे, तो थोड़ा बहुत रिएक्ट का। लास्ट राउंड एचआर राउंड हुआ था, वो एक हफ्ते में हो गया था पूरा इंटरव्यू, सारे राउंड। मतलब बोल सकते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर में आपका सारा कुछ हो जाएगा, हाँ। रिजल्ट विजल्ट सब आ हाँ। जाएगा। ओके। हम्म। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि अरुण सिंह का क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किस कंपनी में सिलेक्ट हुए थे। इसका मतलब इसका बेसिकली पूछना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट से भी आ हम्म, सकता है, HTML CSS रिएक्ट सब जगह हम्म। से आ सकता है क्वेश्चन। तो बेसिकली कौन से टेक स्टैक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था? वैसे तो आ, सबसे ज्यादा तो जावास्क्रिप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वही हाँ। सबसे मतलब ट्रिकी पार्ट है। तो उसमें क्लोजर्स, इवेंट लूप, एसिंक अवेट प्रोमिसेस, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। तो गाइज मैं आप लोग को एक बात बता दूं, भाई के पास जितना भी क्वेश्चन आया था सबने उन्होंने क्या किया, एक गूगल डॉक्स में सारे क्वेश्चन लिख दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ये बताएंगे भी कौन कौन सा क्वेश्चन, अगर इनको याद होगा क्योंकि हो सकता है 6 7 दिन हो गए, क्वेश्चन दिमाग से उतर जाता है गाइज। तो कोई फिक्र नहीं करना है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद है कि शाश्वत शशांक का मैसेज है कि भाई आप इंटरव्यू में नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल किए थे? हाँ, मैं तो बहुत रहता था, तो जो हमारे मॉक्स होते थे उसमें बहुत हेल्प हुई। हम्म। और अगर उन्होंने कैमरा ऑन करने बोला तो मेरा हमेशा शक्ल उतरी हुई रहती थी। अच्छा। जब मैं एचआर राउंड में गया था तो बोले थे टेंशन मत लो, तुम्हारे दोनों टेक्निकल राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। अगर तुमने
थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा कुछ रिस्पॉन्स दिया तभी रिजेक्ट होंगे, नहीं तो एक्सेप्ट ही होने वाला। फिर तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो मेरी भी शक्ल उतरी हुई रहती है। ओके। तो गाइज ऐसे हो जाता है, आप ज़्यादा ज़्यादा मॉक्स दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको फियर नहीं रहेगा उसके बाद। तो अब उसके बाद एक मोमेंट नाम या अजीब अजीब नाम से है। अभी एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है? अभी एडमिशन प्रोसेस आई थिंक लगता है मेरे लिए सेम है ही है। क्या? एडमिशन प्रोसेस न्यूटन में क्या होता है गाइस, जैसा पहले चल रहा है वैसा ही सिस्टम है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ट्रायल क्लास होगा, ट्रायल क्लास होने के बाद फिर आपका एक कॉन्टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट देने के बाद आप सेलेक्ट होते हो, ऐसे एग्रीमेंट साइन करते हो, यही इसका प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद चितरंजन यादव क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, वर्क फ्रॉम होम मिला या वर्क फ्रॉम ऑफिस? तो बैकग्राउंड भाई का वर्क फ्रॉम बीटेक है, होम। कंप्यूटर साइंस है, और हाँ। इसको जॉब जो मिली है और वर्क फ्रॉम होम मिली है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद अरुण सिंह का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्या था, और सबसे मेजर या माइनर दो प्रोजेक्ट बताना है, या फिर कोई जो आपके लिए बहुत हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट हो और एक सबसे छोटा प्रोजेक्ट। हाँ, तो मेजर प्रोजेक्ट मैंने एक ब्लॉग ऐप बनाया था, उसके फ्रंट एंड के लिए मैंने रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट और रिडक्स टूलकिट यूज किया था, और मटेरियल यूआई भी यूज किया था स्टाइलिंग के लिए। और बैकएंड के लिए नोड, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस यूज किया था। और टेस्टिंग के लिए सुपर टेस्ट यूज किया था। फर्स्ट बैकएंड ही टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया था बैकएंड में। और फ्रंट एंड में ज्यादातर फोकस, मतलब हार्ड पार्ट जो है वो रिडक्स टूलकिट का था। उसकी वजह से मुझे लगता है बहुत कंपनीज में मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई थी। ओके, तो भाई ने क्या किया है, तो सबसे पहले आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि कम से कम एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जो कि पूरा पूरा फुल स्टैक पे बेस्ड हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड या फिर बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड किया हुआ हो, और इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से शॉर्टलिस्ट होने के, क्योंकि एक हो जाता है, हम्म। एक ज़्यादा मतलब होता है ना, एक का पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट टाइप का वेबसाइट बना हुआ, कुछ भी हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो। तो मैं भी उसमें लगा हुआ, अभी मेरा भी चल रहा है बैक एंड, क्योंकि अभी हुआ नहीं है ना हम लोग के बैच में, अभी तो हम्म। सिर्फ स्प्रिंग बूट पढ़ाया गया। आप नोट वाले बैच से हो क्या? नोट में हाँ, गए? मैं नोड वाली अच्छा। अच्छा, हाँ, तो नोड। इधर इधर स्प्रिंग बूट खत्म ही हुआ है 2 दिन पहले। तो मैं अब इम्प्लीमेंट करूंगा जो भी बनाया हूं उसको, और उसके बाद फिर भेजूंगा लास्ट में प्रोजेक्ट जो होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा क्वेश्चन, माय ओपिनियन क्या है, रिमोट क्या होता है? अरे गाइस, रिमोट जो होता है वो आप काम कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप जॉब ले लो अमेरिका का, आप बैठ के इंडिया में कर सकते हो, इसी को कहते हैं रिमोट लोकेशन वाली जॉब। और दूसरा है कि फ्रंट एंड में किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमांड करना चाहिए? जावास्क्रिप्ट पे तो होना ही चाहिए। अगर हम्म, अगर रिएक्ट के पोजीशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो तो रिएक्ट का भी ज्यादा नॉलेज एक्सपेक्ट करते हो। मेरे केस में वो एंगुलर डेवलपर को ढूंढ रहे थे, तो रिएक्ट के ज्यादा सवाल नहीं पूछे, थोड़े से ही पूछे, और ज्यादा तो जावास्क्रिप्ट पे बेचता हूँ उनका। अच्छा, जैसा कि आप एंगुलर से, आप एंगुलर तो आपको नहीं पता है कि आप जानते हो एंगुलर भी? हाँ। नहीं, मुझे नहीं आता, उनको भी पता है कि फ्रेशर्स को एंगुलर नहीं आता, तो इसलिए वो जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। पर अच्छा, अगर मैं रिएक्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्ट का अच्छा नॉलेज आना चाहिए। ओके। तो गाइस, अगर आपको एंगुलर नहीं आती, आप फ्रेशर्स हो, तो टेंशन नहीं लेना, जावा स्क्रिप्ट पे अच्छे से कमांड करनी है आपको बस, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाओ। और उसके बाद है कि फ्रंट एंड के लिए डीएस की कितनी जरूरत है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, कंपनी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ। अगर हाँ, अभी एक ग्रेटिव में एक इजी वाला क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन असेसमेंट में, और जो लास्ट टेक्निकल राउंड था उसमें बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन पूछा था। मुझे वो नहीं आया था, पर उन्होंने बस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखना बोले, अटेम्प्ट करो। मैंने अटेम्प्ट किया पर आंसर नहीं आया, तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। ओके, उसके बाद ये राजू मिश्रा का क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए आपके बैच में? अरे भाई, हो गए तभी तो लाइव एग्जांपल सामने बैठा है। ठीक है, उसके बाद एमडी इम्तियाज का क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट प्रोसेस एंड फ्रंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट वेटेज मंथ वाइज प्लेसमेंट, भाई क्या लिखता है, लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट प्रोसेस मतलब बताना है प्लेसमेंट प्रोसेस, दूसरा बताना है कि फ्रंट एंड का इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, और दूसरा प्रोजेक्ट पे कितना वेटेज होता है, ये सब कुछ ये पूछना चाह रहा है, एक मिनट कुछ भी बता दिया। देखो, ओके। प्रोजेक्ट पे ही अगर तुम फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पूरा वेटेज तुम्हारे प्रोजेक्ट पे ही रहेगा। तुम्हें प्रोजेक्ट देख के वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत सिंपल रहा तो फिर चांसेस कम रहते हैं। अगर यूआई बहुत अच्छा दिख रहा होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यूआई से ज्यादा रिएक्ट पे फोकस करो, और रिडक्स टूलकिट है उस पर भी फोकस करो, तो उससे ज्यादा चांसेस है तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के। ओके, तो आप लोग को मेनली फोकस करना है रिएक्ट और रिडक्स पे, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, उसके बाद पुनीत गातिया, ऐसा, सॉरी भाई, वो जो नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माइंड मत करना। इसका क्वेश्चन है कि कैन वी गेट अ प्लेसमेंट इन फ्रंट एंड विदाउट गोइंग इन एडवांस बैच? लाइव एग्जांपल है भाई अब क्या चाहिए, हाँ। आराम से आप पा हम्म। सकते हो जॉब, कोई हम्म। टेंशन नहीं है, एडवांस बैच में जाना ही जाना है। एडवांस बैच से तो पहले हम लोग का प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया भाई, अभी तो वो लोग का हुआ भी नहीं है, हम्म। बहुत कम का। जैसे कि एक लड़का था ना, कौन नाम था उसका, कोई, उनका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो लोग बोल रहे कि मेरा जो अच्छा। डेट दिया है, ड्यू डेट दिया, वो 25 सितंबर दिया है, मतलब 25 सितंबर से पहले कोई चांस ही नहीं है उनका सिलेक्शन होने का, एडवांस अच्छा। बैच में है वो। तो हो जाता है ये। अच्छा, उसके बाद है एमडी अकरम का मैसेज है कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बेसिकली, हाँ। डायरेक्ट
एडवांस प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए या पहले मिनी मिनी हाँ, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए इस टाइप से? छोटे छोटे प्रोजेक्ट से चालू करो। एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हारी गलतियां समझ गए तुम्हें, तो फिर बड़े प्रोजेक्ट पे जाना आसान रहेगा, क्योंकि अगर तुम सीधा बड़े प्रोजेक्ट पे गए तो बहुत सारी एरर्स आते हैं उसमें और समझते नहीं कैसे करना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाओ उसमें। ओके, तो आप लोग को स्टार्ट करना है एकदम छोटे प्रोजेक्ट से, फिर छोटे से बड़े करते जाओ, तभी पता चलेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मिस्टेक अगर करते हो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, तो वो ओवरकम हो पाएगा। तब जाके अगर आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नवारुण पे। नवारुण का मैसेज है कि इंटर वीडियो ऑफ हिम प्लीज। अच्छा भाई, बन ही रहा है इंटरव्यू वीडियो। और दूसरा हो रहा है मैसेज है सागर इंजनी का, ईएमआई वाली बैच से है या पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली बैच से? भाई पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली बैच से है। हम्म। उसके बाद राहुल का मैसेज है कॉन्टेक्ट कॉन्टेस्ट कैसा गया जो लास्ट में लेने वाले थे? कॉन्टेस्ट कैसा गया मतलब कोई एग्जाम हुआ था क्या लास्ट में हाँ, प्लेसमेंट के? कॉन्टेस्ट होते थे संडे को, हमेशा। तो मेरे अच्छे ही जाते थे, ज्यादातर टाइम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो भाई का 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, टोटल कितना, हाँ, 5 या 6 रहता था ना? नहीं, चार ही रहते, जैसे अच्छा, चार छह चार रहते रहता थे। था, चार रहता था, चार का चार हाँ। हो जाता था। ठीक है। और उसके बाद लगभग लोगों का क्वेश्चन खत्म हो रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे भाई ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू इंटर इनटू द प्लेसमेंट फेज। मतलब अगर कोई किसी का कुछ क्लियर नहीं है, जैसे मॉक्स कितना क्लियर होना चाहिए, उसके बाद असाइनमेंट कितना हाँ। क्लियर होना चाहिए, और अटेंडेंस क्या जरूरी है, कंपलसरी है, या फिर कॉन्टेस्ट का कितना वेटेज होता है प्लेसमेंट एलिजिबल होने के लिए, ये क्वेश्चन है। वो रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। हम्म, ऐसा समझ के चलो 80% ज्यादा अटेंडेंस होना, और हम्म, असाइनमेंट एटलीस्ट 70% होना, और फिर उसके बाद DSA 1 हार्ड तक होना, DSA 2 मीडियम, और हम्म, रिएक्ट भी मीडियम, और जावास्क्रिप्ट भी मीडियम या हार्ड ट्राई करो। तो फिर इतनी क्राइटेरिया है लगता है प्लेसमेंट एलिजिबल होने के लिए। ये हम्म। चेंज कर सकते हो बाद में, तो फिर जब तुम्हारा चालू होगा प्लेसमेंट तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपका मॉक्स कहाँ तक क्लियर थे, जो आपसे पूछ रहा है कि आपका मॉक्स हाँ, कितना क्लियर था। हाँ। तो मेरा DSA 1 DSA 2 हार्ड तक हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट चैलेंजर तक हुआ, और प्रोजेक्ट का बस एक ही मॉक हुआ मेरा, और एचआर के 2 मॉक हुए, मीडियम लेवल तक हो गया क्लियर हो। ओके, तो भाई का DSA 1 हार्ड, DSA 2 हार्ड, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का चैलेंज लेवल तक, रिएक्ट का चैलेंज लेवल तक, और उसके बाद एचआर मॉक्स जो हुए वो मीडियम लेवल तक, मतलब ये जो भी 2 मॉक्स होता है, एचआर का 2 ही मॉक्स होता है आई थिंक, तो दोनों मॉक्स हाँ। क्लियर था। और बाकी तो हो ही गया लगभग, हम्म। एलिजिबल तो हुई। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो भी आपका इंटरव्यूअर वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, क्या आपके प्रोजेक्ट को लाइव वो बोल रहे थे कि शेयर करो दिखाओ, क्या ऐसा कुछ? हाँ। हाँ, एक ने पूछा था प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी टाइम तो मैंने पूछती नहीं हो। पूछते नहीं है, जैसे कि होता है ना कि चलो तुम अपना हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, दिखाओ, लिंक पे क्लिक करो, हाँ, दिखाओ ये यूजर इंटरफेस दिखाओ, हाँ, या बहुत कोई बोलते हैं कि इसका सोर्स कोड दिखाओ, ऐसा कुछ वो बोल हाँ। देते हैं ऐसा दिखाने को? एक ही बार हुआ, ज्यादातर टाइम वो खुद पहले ही देख लेते हैं, और हम्म, शॉर्ट लिस्टिंग करने के टाइम पे अगर हम्म, उन्हें अच्छा लगा तभी आगे बढ़ते हैं, और समझ जाते हैं उनको कि उसकी नॉलेज कितनी है, प्रोजेक्ट देख के कोड कोड कैसे लिखा, अच्छे से एरर हैंडल किया गया, वो सब देख के उनको समझ जाता है, तो ज्यादा पूछती नहीं हुआ फिर बाद में। अच्छा ओके। तो उसके बाद है कि भाई असाइनमेंट स्कोर कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में? हाँ, असाइनमेंट देखो, अगर प्लेसमेंट छोड़ो, असाइनमेंट जितने ज्यादा सॉल्व करोगे ना, उतने अच्छा तुम्हारी प्रैक्टिस होंगी, और उतने अच्छे तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो जावास्क्रिप्ट के ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो बोलते हैं ये डिबॉन्शिंग इंप्लीमेंट करके दिखाओ। अगर तुम हम्म, वो जो भी मुझे क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में, वो सब मैंने असाइनमेंट में सॉल्व किए थे, इसलिए मैं एकदम 1 मिनट में सॉल्व करके दिया उनको, इसलिए वो उनको भी बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ा कि 1 मिनट में इसने सॉल्व कर दिए थे टफ क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट, प्लेसमेंट के लिए छोड़ दो वो, खुद की प्रैक्टिस के लिए देखो वो। तो गाइज जो भी जावास्क्रिप्ट के खास करके जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, चाहे वो हार्ड हो या इजी हो या मीडियम हो, सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। तो इससे होगा ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू फेज में या फिर प्लेसमेंट सेल में बैठोगे, तो एक अच्छा इंपैक्ट बना पाओगे इंटरव्यूअर के सामने में। तो मेक श्योर करो कि आज से ज़्यादा, मैं भी अब शुरू कर देता हूँ, तो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को। क्योंकि अभी अब पता नहीं कब रेज्यूमे, मतलब वो लोग रेफरल दे देंगे और कब शेड्यूल कर देंगे, कहना मुश्किल है, तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भाई टेक्निकल एचआर तो हो गया, चलो एचआर का तो सबको पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्निकल में कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे मेन मेन जो क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं बनाता तो मैं शायद रिजेक्ट हो सकता था, उस टाइप हाँ, के वो क्वेश्चन। डॉक्स में मैंने सारे टॉपिक मैंने वो डॉक में डाल दिए हैं। तुम अच्छा। जाके देख सकते हो, जैसे कॉमन वाले टॉपिक है क्लोजर, इवेंट लूप, इवेंट बबलिंग, प्रोमिस, एसिंक्रोनेट, और होस्टिंग, लेट टू आर का डिफरेंस, ये सब तुमको डॉक में मिल जाएगा। ओके, तो जो भी क्वेश्चन भाई से पूछे हैं वो सबको आपको डॉक्यूमेंट फाइल में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन गाइस इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो बहुत ही कंपलसरी, और क्या कर सकते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लेना ये सारे क्वेश्चन को। मैं ये नहीं कहता कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, अगर आप लोग का कभी भी शेड्यूल होता है तो, लेकिन आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, जो भी रियल इंटरव्यू होता है। अभी तक तो आप लोग सिर्फ मॉक दिए होंगे,
तो बेसिकली रियल इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस होता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपको मिल जाएगा डॉक्स में, आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई जैसे कि अगर कोई नूब है, ठीक है, मतलब अभी अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने आया है, तो उसको मेनली फोकस करना चाहिए जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे, क्योंकि HTML CSS तो उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, 2-3 दिन में सीख जाएगा। तो रिएक्ट में आप और जावास्क्रिप्ट में कुछ जो बेस्ट टॉपिक है, जो हर चीज में पूछा जाएगा, वो आप फाइंड आउट कर दोगे तो शायद लोगों को बहुत इजी होगा कि ये सारे टॉपिक पढ़ ही लो, हाँ, रिएक्ट में और इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट है उसमें रिएक्ट में, जो लाइफ साइकिल मेथड्स है ना क्लास कंपोनेंट्स में, वो फंक्शनल कंपोनेंट्स में इम्प्लीमेंट करके आना चाहिए। ज्यादा मुश्किल ओके। नहीं है, और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ तो हाँ। वो आना चाहिए, और उसका यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, तो टाइमर ओके। ऐप कैसे बनाते हैं रिएक्ट में, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, टाइमर ऐप कैसे बनाते हैं रिएक्ट में? तो बेसिकली गाइज आप लोग ये करो कि रिएक्ट में जितने सारे हुक्स हैं सबका इम्प्लीमेंटेशन देख लो एक बार, बेसिकली, ताकि आप लोग इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए ना हुक्स। अगर आप लोग को आ रहा है तो अच्छे अच्छे जगह पे आप बहुत शॉर्ट लेंथ ऑफ कोड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आप लोग इम्प्लीमेंट करना अच्छे स्टार्ट कर दो, ताकि आगे चल के आप लोग बहुत ही अच्छा हो सके आप लोगों के साथ। तो भाई लगभग क्वेश्चन मेरा खत्म हो रहा है। तो ये जो इंटरव्यू जो हम लोग शेड्यूल करते हैं वो बेसिकली 5 से 10 मिनट का करते हैं, ताकि एक ब्रीफ मिल जाए लोगों को, क्योंकि लोग भी ज्यादा लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अपना एक्सपीरियंस देना है कि मैं न्यूटन स्कूल में जब उससे पहले आया था तो कैसा था, यहाँ आने पे क्या क्या चीजें सीखी हैं, और कितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत गंदा रिव्यू सब जगह न्यूटन स्कूल का फैला हुआ है। आप क्वारा चेक कर लो, लिंक्डइन चेक कर लो, हर जगह पे हाँ। पूरा गंदा का गंदा रिव्यू फैला हुआ है। तो लोग को थोड़ा सा ट्रस्ट हो सके कि सारा कुछ फेक नहीं है, कुछ सच भी है इसमें, तो आप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फेक है, मैंने सारा कुछ अपने से किया है, यूट्यूब से किया है, आप खुल के बता सकते हो, कोई डरने वरने की बात नहीं है। मेरे को तो साफ डर नहीं लगता, जो करना होगा न्यूटन स्कूल करेगा मेरे साथ। वो बात की बात है। तो तो देखो, न्यूटन स्कूल चालू होने से पहले मैं खुद भी अप्लाई कर रहा था, बहुत जगह ट्राई कर रहा था। तो फिर पहले पहले क्या होता था, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता था। तो फिर मैंने थोड़े से ठीक ठाक प्रोजेक्ट बनाए, तो फिर वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता था, पर वो असाइनमेंट भेजते थे तो वो सॉल्व नहीं होते थे। फिर वो उसके बाद अरे असाइनमेंट सॉल्व हुआ तो फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। तो फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर किया तो सेकंड इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। तो बहुत फेल हो रहा था मैं। तो फिर जैसे ही न्यूटन स्कूल में मेरे जावास्क्रिप्ट के मॉक से उससे उससे मुझे और अच्छा कॉन्फिडेंस आया, और समझ गया मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स में कमी कहाँ है। तो उससे फिर मैं जैसे एमडीएन है और बहुत सारे रिसोर्सेज है, वहाँ से हाँ। मैंने जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वहाँ से एक बार पढ़ लिया। फिर मेरा अच्छे से जाने लग गया मॉक्स, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, असाइनमेंट से बहुत हेल्प मिली है। अ, और बस इतना ही। ओके। तो गाइज अब कंपनी के बारे में तो जैसा कि आपको पोस्ट से, कम्युनिटी पोस्ट से पता चल ही गया होगा, और कंपनी का नाम क्या है और पैकेज कितना है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लोग भेजे भेजे हैं कि मतलब सैलरी कितना मिल रहा है, कट के हाथ में कितना आ रहा है, मतलब होता है ना सब बेस बैलेंस और सब। तो हम्म, ये क्वेश्चन गाइज जो ये जो आप लोग पूछते थे, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, और हम लोग ये पब्लिक इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत कोई देखेंगे तो हो सकता है खतरा हो सकता है जॉब का। तो अगर आप बता सकते हो तो कुछ रेंज बता सकते हो कि इतना से इतना, हम्म, कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं बताना कि इतना ही मिल रहा है, हम्म, वाइड रेंज बता सकते हैं जिसमें 5-10 हज़ार का गैप हो, ताकि ठीक कोई है। ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो 6 से 8 लाख के बीच में है। जैसे आपके बीच में है वैसे। हम्म, ये तो पैकेज तो सबको पता है। शायद 7 LPA पैकेज है। वो लोग इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं, पर मंथ कितना मिलेगा काट छाट के सब कुछ। हाँ, तो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो कुछ कुछ कंपनी बहुत कम काट के हाथ में दे देती है। तो हाँ। हमारी इधर बस 3-4 हज़ार ही काटा, और बाकी का बचा हुआ हमको महीने का सैलरी मिल जाती है। तो गाइज 3-4 हज़ार रुपये कट गया है, तो बाकी आप लोग अपने खुद से पता कर लो। नेट जो पैकेज है वो 7 लाख की है, 3-4 हज़ार काट दो तो जितना बचा उतना पर मंथ सैलरी है। अब इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग की जब लगेगी तब आप लोग अपना काटना फुटना जो करना होगा करना। तो गाइज इस वीडियोज में आई होप इतना ही रखते हैं। उसके बाद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना अगर कोई सोशल मीडिया हैंडल्स देना चाहते हो ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके तो आप बता सकते हो। और भाई का जो भी होगा सोशल मीडिया का जो भी हैंडल्स होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और लिंक्डइन हो, मैं सारा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उनसे बात कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो। और बेसिकली जो भी आपको पूछना हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की बात हो या फिर चाहे कोई भी टेक स्टैक, तो आप इनसे जाके हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। हाँ, हाँ, और आप कुछ अपना शेयर करोगे कि ये चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी में निकल रहा हाँ। तो था। देखो, हाँ, तो मैंने लिंक्डइन में भी डाला था, फुल स्टैक ओपन है और दो ओडिन प्रोजेक्ट है, उन दोनों की लिंक्स तो मैं भेज दूंगा मैं। तो हम्म, वहां से मैंने सीखा ना, तो वहां से पहली बार जब मैं सीखा तो ज्यादातर चीजें मेरे सिर के ऊपर से गई। पहले जब मैं हम्म, ओडिन प्रोजेक्ट कर रहा था, तो इसका अच्छा। फुल स्टैक ओपन कर रहा था, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्या कैसे डेटा हैंडल करना फ्रंट एंड में, कैसे हम्म, बैकएंड से डेटा भेजना। जैसे धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट बने एकदम। तो मुझे लगता है 6 महीने में बहुत कम टाइम में सीखने के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो कम से कम 1-1.5 साल तो चाहिए ही। अगर तुम्हें हाँ। न्यूटन स्कूल में एनरोल करना है, तो पहले तुम क्या करो, तो ओडिन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो, तो बहुत आसानी से तुम्हारा आगे का जर्नी जाएगा। और प्लेसमेंट तो है ही न्यूटन स्कूल में। तो बस सीखने के लिए टाइम लगेगा तुम्हें। और एक बिल्कुल। वेबसाइट है, फॉरवर्ड नाम की, वहाँ पे तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो मुझे वहां से भी 2-3 कॉल आए थे, पर न्यूटन स्कूल से ज्यादा पैकेज मिल रहा था, इसलिए वही ले लिया मैंने। ओके। तो भाई ने जितनी वेबसाइट का नाम बताया मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इन्होंने एक सबसे अच्छी बातें ये बताई हैं कि अगर आप न्यूटन स्कूल में आना चाह रहे हो और फ्रंट एंड में खास करके अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप पहले जाओ, पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये सारा कुछ का बेसिक पढ़ लो पूरा, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के आओ, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा आदत रह सके कि पढ़ करके कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ हवा में चला गया और कब क्लास खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग को चाहिए कि थोड़ा सा आपका हाथ फ्री होना चाहिए बाकी प्रोजेक्ट्स बनाने पे, या फिर जो भी ये टेक्स्ट टेक्स्ट है उस पर थोड़ा सा आप कमांड अच्छे से बना लो, ताकि बहुत ईजी हो सके आपको आगे सब कुछ चलने में। ठीक है, तो यही भाई की तरफ से मैसेज था, और कुछ शेयर करना चाहोगे? बस इतना ही। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और देखते हैं और किन लोगों का प्लेसमेंट होता है, बाकी और लोग को भी बुलाएंगे अपने चैनल पे, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे चीजें पता चल सके कि क्या होता है। और गाइज कभी भी ऐसा मत करना कि खुद गलती करके सीखना, ठीक है? जो सामने वाले बता रहे हैं वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं आपको, ठीक है? और मेरे को कमेंट में ये आया था कि भाई पहले जॉब ले ले उसके बाद ज्ञान देना, कोई ऐसा कमेंट किया था मेरे को। तो भाई मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा तीनों का ऑफर लेटर है मेरे पास। मैं न्यूटन स्कूल इसीलिए आया हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा पैकेज में हाइक मिले, ठीक है? थोड़ा सा 5 साल, जैसे भाई को 7 का मिला है, 7 से 8 का मिला, जो भी एग्जैक्ट रेंज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? इतना का मिला, मैं भी चाह रहा हूँ कि इतना का मिले। 5 पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ गाइस, तो उससे ज्यादा का मिले, मैं इस पे मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? तो अगर जॉब नहीं भी लग रही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? 1-2 साल स्विच मारूंगा फिर वहां तक पहुंच ही सकता हूँ। तो मेरी टेंशन मत लो, जो लोग भी मेरी टेंशन ले रहे हो कि क्या होगा आपका जॉब नहीं लगेगा, अरे भाई अपना फिक्र करो ना तुम अपना तैयारी करो और आओ, मेरे आगे क्यों फिक्र कर रहे हो कि जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है। तो भाई वो 4 कंपनी निकालने के लिए कितने सारे इंटरव्यू मेरे शेड्यूल हुए, और कितना ज्यादा मैंने इंटरव्यू दिया है उधर, और कितना ज्यादा मैंने 4 का खास करके प्रैक्टिस करा है। टेक्निकल तो ठीक ठाक है, चलो हो जाता है, लेकिन 4 के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि पता नहीं होता सामने वाला क्या पूछ देगा। अब पूछ रहा है आपके सॉफ्ट स्किल्स, एथिक्स के बारे में पूछ रहा है, और अचानक से वो लोग टेक्निकल में घुस जाता है। तो गाइज आपको हर जगह मतलब कान चौकन्ने करके रखना पड़ेगा कि आप वो कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसा चांस होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत ही एक कोई कोलकाता की कंपनी थी, मेटल टेक नाम था। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ था, टेक्निकल राउंड 1.5 घंटे का हुआ था। और 1.5 घंटे में भाई वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा था, होता है ना वो स्टार पैटर्न से शुरू किया, पैटर्न बनाओ पैटर्न बनाओ, 3-4 पैटर्न बनाए, उसके बाद फिर आ गया वो कंडीशनल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिर उसको कंप्लीट करके दो, तो फिर उधर से लिंक लिस्ट पे आ गया, स्टैक पे आ गया, क्यू पे आ गया, मतलब पूरा DSA से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद वो चला गया फ्रंट एंड में, फिर फ्रंट एंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई डिजाइन बना के दिखाओ, कहीं से कोई वेबसाइट का फर्स्ट पेज लेके आता था, इसको ड्रॉ करके दिखाओ, इसको मतलब डिजाइन करके दिखाओ, मतलब पागल करके छोड़ दिया था। लास्ट में ऐसा है ऑफर लेटर वो भी दे दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइम उसका ओवर हो गया। अभी ये 3 का टाइम चल रहा है, अगर न्यूटन स्कूल से नहीं लगती है तो ये तीनों ऑफर लेटर अभी मेरे पास है, 3 महीने वैलिड है, 3 महीने में कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है? तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा चिल्ल हूँ कि ठीक है, नहीं भी लगी तो इधर थोड़ा सा है, स्कोप है, भले कम की है, लेकिन पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना न्यूटन स्कूल को, क्योंकि पहले से देना लगा, पड़ेगा न्यूटन ना। न्यूटन स्कूल आने से अच्छा, पहले पहले लगा है। से। हाँ पहले लगा है, अच्छा। तो क्यों दूँ? तो हाँ। ये सब सारा चीज सोच समझ के अभी तक शांत बैठा हुआ हूँ, फिर भी देखता हूँ न्यूटन हाँ। स्कूल क्या करवाती है, अगर जॉब लगती है तो अच्छी हाँ। बात है, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ बता दिया, मैंने रिडक्स भी कर लिया, ये भी मैं तो वो सब किया भी नहीं, खाली रिएक्ट तक किया हाँ। हुआ हूँ, तो अब देखता हूँ इसमें क्या मिल जाता है मेरे को, और प्रोजेक्ट हाँ। में भी अच्छा अच्छा बनाना है। तो रिडक्स वाले पार्ट पे बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं किया है लगभग अपने बैच में। हाँ, 2 दिन में ही खत्म हो गया था अपने बैच में रिडक्स। अच्छा, रिडक्स तो हम लोग को बताया, खाली स्प्रिंग बूट बनाया, और मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक, ये क्योंकि मैंने रिडक्स अपन को फ्रंट एंड में पढ़ाया था। पढ़ाया था। हाँ, 2 दिन कौन में वो? खत्म हो गया था। राहुल हाँ मोहन वो। पढ़ाया हाँ। था? हाँ। अच्छा हाँ, तो उसका तो क्लास तो ऐसे ही सब लीव मार दिया था, तो मैं शायद 2 दिन क्लास नहीं आया होगा, तो खत्म कर दिया होगा। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं वो तो, हम्म। अगर बहुत छोटा टॉपिक है तो वो तो यूट्यूब से कवर हो जाएगा। नहीं, हम्म। बस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आना चाहिए, प्रोजेक्ट अगर आप अच्छे से बना पा रहे हो तो बहुत ही सही बात है। और बहुत कुछ होता है कि आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीख जाते हो, ये तो सबसे बड़ी हम्म। अच्छी पॉइंट है कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो आप खुद ब खुद सीख जाओगे। तो ठीक है भाई, इस वीडियोज में हाँ, बस इतना ही रखते हैं, और थैंक ठीक यू है। टाइम देने के लिए। हाँ, बाय तो। तो वो भाई आप लिंक भेज देना सारा। हाँ, ठीक है, अभी भेज देता हूँ।